क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3x इंटू कास 4x। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे दोनों गुणनफल में है, और जब गुणनफल में है तो दो फलों के गुणनफल का तो अभी इंटीग्रेशन करना हम लोग सीखे नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल में बदलना पड़ेगा। और सिंगल में बदलने के लिए कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन अलग से करने पड़ेंगे। अब इसको फार्मूले पे सेट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 sin a cos b का फार्मूला पता होता है, sin a cos b का नहीं, तो इसलिए हम लोगों को पहले इसको फार्मूले के जैसा सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 sin 3x इंटू में cos 4x है, अब सेट हो गया। अब ये 1/2, अब ये 2 sin a cos b, अब इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b और फिर होता है प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ होता है, दूसरे में माइनस के साथ होता है। तो ये होगा 3x प्लस 4x और ये हो जाएगा 3x माइनस 4x। अब ये 1/2, अब ये हो जाएगा साइन 7x प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस x, 3x में से 4x घटेगा तो माइनस x बचेगा। अब ये 1/2 यहाँ पे है साइन 7x। अब ये देखिए साइन माइनस x है ना, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब ये जो आपका पूरा का पूरा साइन 3x इंटू में कास 4x दिया था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन दोनों के अलग अलग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे गुणनफल में था और यहाँ पे ये अलग अलग में हो गया। और जब ये अलग अलग में हो गया तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है। तो साइन 3x इंटू कास 4x dx, तो अब इधर कर देंगे तो ये 1/2 अचर पद बाहर ही रहेगा। इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x dx। अब यहाँ पे 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 7x। अब यहाँ पे x का जो गुणांक होता है भाग में समाकलन में भाग देते हैं और अवकलन में गुणा कर देते हैं। तो अगर ये इसका गुणा अवकलन करते हैं तो यही 7 क्या आ जाता है, गुणनफल में आ जाते हैं। तब यानी कि इसका जब अवकलन करते तो होता 7 cos 7x, ऐसा करेंगे। फिर माइनस, अब फिर sin x का अवकलन समाकलन करेंगे तो माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x और प्लस यहाँ पे c है। तो फाइनली इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिख दें। इस प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, cos x माइनस cos 7x बाई 7 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ 1/2 का भी गुणा करके आंसर छोड़ सकते हैं, तो हम 1/2 का गुणा ही कर देते हैं अच्छे से। तो ये cos x बटे में 2 माइनस, अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो cos 7x अपान 14 प्लस c, ये भी आंसर। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।